हाँ जी बच्चों, सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग आज रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे मार्जिनल कॉस्टिंग का। एक टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग में प्योर मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आएगा तुम्हारा की फैक्टर, एक आएगा तुम्हारे पास में मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आज की क्लास में और कल की क्लास में हम 2 दिन में तो क्या टॉपिक कवर करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग कवर करेंगे, और एक क्लास में हमारा की फैक्टर और एक क्लास चलेगा हमारा कौन सा, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 4 क्लासेस हैं, कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। टॉपिक है तुम्हारे पास कौन सा बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग वो चीज़ है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ। मैंने क्या किया, किसी एक बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, उस ब्रांड का मैं बीकानेर में क्या लाने वाला हूँ, शोरूम लाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसका बीकानेर में शोरूम खोल लूँ। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे कि आपके पास में आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पार्क एवेन्यू का भी ब्रांड है, और तुम्हारा ब्लैकबेरी के भी मार्केट में क्या आते हैं, कपड़े आते हैं, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा क्या है, ब्रांड है। तो मैं देखा बीकानेर में अपने काम करते हैं कि पार्क एवेन्यू का हम लोग बीकानेर में कपड़ों का ब्रांड लाने का सोच रहे हैं। बीकानेर में सोच रहे हैं कि हम इसका क्या करेंगे, एक शोरूम खोलेंगे। तो मैंने एक क्लॉथ का शोरूम बीकानेर में खोलने का सोचा है, ब्रांडेड कपड़े का, जिसका नाम क्या है, ब्लैकबेरी या पार्क एवेन्यू, किसी का मैं सोच रहा हूँ बीकानेर में शोरूम खोल दूँ। मैंने देखा कि अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, एक तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट रहेगा मेरा कितना, 50,000 रुपीज़ पर मंथ। क्लियर। रेंट के अलावा स्टाफ भी मुझे रखने पड़ेंगे, 1-2 तो लड़के रखने पड़ेंगे, एक तो मुझे सुंदर सी, समझ रहे हो ना, तो रखनी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर जो कस्टमर है वो आए, अट्रैक्ट हो। मतलब कि लड़की हो ना, आदमी एक शर्ट खरीदना आया ना, वो 4 लेके जाता है। तो मुझे पता है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, कोई डंकी रख लेंगे यहाँ पर। तो अरे कई बार तो लोग आते ही हैं केवल एड्रेस पूछने के लिए कि भाई साहब वो एड्रेस पता करना है, तो वो भी बेचारा क्या करता है, कपड़े देके जाता है। तो थोड़ा देख लेंगे हम लोग कि कोई ढंग का स्टाफ रख लेंगे। तो स्टाफ की सैलरी मान लो कितनी होगी, 70,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा जो अदर लाइट वाइट के जो खर्चे हैं वो मान लेते हैं कितने होंगे, 30,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब कि 1.5 लाख रुपया महीने की मेरी क्या है, वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। ये तो मुझे पे करने ही करने हैं। अब जो मैं शोरूम बीकानेर में लाने का सोच रहा हूँ, उस कंपनी से मेरी बात हुई। कंपनी ने मुझे बोला कि देखो भैया, हम आपको कपड़े भेजेंगे, कपड़े पे क्या लिखा होगा, उसका रेट लिखी होगी, MRP लिखी होगी कि आपको कितने में बेचना है। रेट जो चेंज होगी वो पीछे कंपनी चेंज करेगी, आपको तो केवल क्या करना है, उस माल को बेचना है। जितना भी माल आप बेचेंगे, कंपनी आपको 20% क्या देने वाली है, कमीशन देने वाली है। क्लियर है बात। जो मैं 20% सेल्स पे अर्न करता हूँ, समझ रहे ना बात, पर जितने में मैं बेचूंगा ना, मुझे कितना बचने वाला है, उसका 20%। देखा होगा ना, ब्रांड में यही होता है। तो वहाँ पर जो मैं माल बेचूंगा ना, उसका मेरे पास कितने बचने वाला है, 20% बचने वाला है। जो 20% मेरे पास बचेगा ना, उसको हम कॉस्टिंग की भाषा में बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। वहाँ पर मेरा कंपनी से बात हुआ है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा कितना परसेंट बच्चों, 20% का कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑन सेल्स। ठीक है। मुझे बताइए प्रॉफिट कब होगा, मुझे बताइए प्रॉफिट कब होगा, जब इस कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या करूँगा, अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दूंगा। भाई कंपनी बोलती है खर्चे तेरे हैं, जितना भी तो माल बेचेगा ना, उसका 20% तेरा क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। तो मेरे पास तो क्या बचने वाला है, 20% बचने वाला है। सारा काम, सारा मटेरियल मेरे पास कहाँ से आएगा, कंपनी से आएगा। ये समझ लो कि मैं वहाँ से 80 में खरीदूंगा और 100 में बेचूंगा। तो 100 में बेचूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना बच जाएगा, 20% बच जाएगा। क्लियर है। तो 20% का मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें से मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करूँगा, कुछ बच गया तो वो मेरे लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। हाँ या ना। अब जब ये बंदा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्या होती है कि ये जो मैं हाथी पालने का सोच रहा हूँ, सबसे पहले चीज़ मेरे दिमाग में क्या आएगी कि यार कम से कम मेरे यहाँ कितना माल बिकेगा कि यार मेरे ये खर्चे निकल जाएं, प्रॉफिट हो या ना हो, कम से कम खर्चे तो निकल जाए ना।
तो बताइए मुझे कम से कम कितनी सेल्स करनी पड़ेगी जिसमें मेरी सारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। मतलब कि मैं प्रॉफिट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे कितना माल बेचना पड़ेगा कि मेरे सारे खर्चे निकल जाए। खर्चे निकलने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको निकालना है सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए ब्रेक इवन पॉइंट पर आपकी सेल्स कम से कम कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करूंगा तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। मैं चाहता हूं कि यहाँ कितना हो, 0 हो। मतलब कि मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट के जस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये हम बोलते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट। हमें निकालना क्या है, सेल्स। सेल्स को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, सेल्स को मैं क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0.2x। सेल्स को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2x। और ये 0.2x कितना होना चाहिए, 1.5 लाख के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, 0.2x इक्वल्स टू 1,50,000। तो x कितना हो गया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 का मतलब क्या है, 20%। तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी बताओ, सेल्स हो जाएगी 1,50,000 डिवाइड बाय 20% या 0.2। 1.5 लाख में जैसे ही आप क्या करेंगे, 20% का डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आता है, 7,50,000। तो 7,50,000 रुपीज़ की अगर हमारे यहाँ सेल्स होगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पर मेरी सेल्स कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7,50,000 रुपये होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख। इसमें डिवाइड किया हमने 20%। 20% क्या है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में दे रखा हो, कंट्रीब्यूशन अगर आपको परसेंटेज में दे रखा हो, उसे हम बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब कि जो ये वॉल्यूम है उस पर मेरा प्रॉफिट कितना है, 20%। कंट्रीब्यूशन कितना है, 20%। तो मैंने डिवाइड करना है किसका, 20%। 20% क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो मैं लिखता हूँ कि कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, मेरा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, 20% है ना। इसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम डिवाइड करते हैं बच्चों पीवी रेशो का, ये निकल के आता है आपके पास में ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आ गया। अच्छा, अब बंदा बोलता है कि यार कम से कम अच्छा मुझे 7.5 लाख का माल बेचना पड़ेगा तब मुझे क्या होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं कहा हाँ हो जाएगा। वो बोलता है कि बाई चांस सर अपने काम करते हैं, अपने अगर सेल्स हर महीने का 10 लाख होगी तो, पूछ रहा है आपसे कि अगर सेल्स मान लो अपनी हर महीने 10 लाख हुई तो क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट एट 10 लाख सेल्स पर मंथ। प्रॉफिट बताओ, अगर हमारी सेल्स कितनी होती है, महीने की 10 लाख होती है, तो बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे। कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका, 20% ऑफ सेल्स। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10 लाख का 20% मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। इस कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या लेस कर दूंगा, मेरे दुकान के फिक्स्ड कॉस्ट। कितने फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे, 1,50,000 के। तो रिमेनिंग बचा हुआ क्या कहलाता है हमारे लिए बच्चों, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, 50,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आया ना, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर वो बंदा बोलता है कि सर मान लो मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट 80,000 रुपये हो, प्रॉफिट कितना हो, 80,000 हो, तो बताओ सर मेरी फिर सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो बंदा बोलता है कि एट 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट पर मंथ व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ सेल्स। बताओ सर कि अगर मेरा प्रॉफिट कितना हो, 80,000 रुपये पर मंथ हो, तो बताओ मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए। बताओ सेल्स कितनी होनी चाहिए इस बंदे की। बोलिए, लॉजिकली बात करें, प्रॉफिट कब होगा, जब कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या होगा प्रॉफिट।
मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 20% किसका, सेल्स का। मुझे निकालना क्या है, सेल्स निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट उधर लेता हूँ, क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे निकालनी क्या है सेल्स, तो ये 20% उधर डिवाइड में आ जाएगा। ये मैंने हटाया यहाँ से और मैंने कहाँ भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया 20%। 20% क्या है मेरा PV रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1,50,000, प्रॉफिट चाहिए बच्चों कितने का 80,000 का, डिवाइड बाय 20%, 11,50,000। इसे हम बोलते हैं आपकी रिक्वायर्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स। फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उसे हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आया ना। अच्छा, वो बंदा आपसे एक बात और पूछता है कि सर एक बात बताओ, अभी मेरा ब्रेक इवन कितना है 7.5 लाख रुपए। ब्रेक इवन कितना है 7.5 लाख रुपए। वो बोलता है सर मुश्किल है, 7.5 लाख रुपए का तो माल हर महीने बेचना मुश्किल है। मैं 7.5 लाख का माल बेचूंगा तो आगे प्रॉफिट कहाँ होगा मेरे को। तो वो चाहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो ब्रेक इवन है ना वो 5 लाख पे हो जाए। वो कहता है कि मेरा ब्रेक इवन कितना हो जाए, 5 लाख रुपए पे हो जाए। जो आपका रिक्वायर्ड BPE कितना है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की क्या है, सेल्स है। वो बोलता है कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेक इवन कितने पर हो जाए, 5 लाख की सेल्स पे मेरा ब्रेक इवन हो जाए। मैंने कहा यार तेरे को चाहता है कि 5 लाख पे ब्रेक इवन हो जाए, तो उसके लिए तेरे को यार 2 बातें करनी पड़ेगी। या तो कंपनी से बात कर, कंपनी से बात कर कि वो तेरा कंट्रीब्यूशन क्या करे, बढ़ाए, या फिर तू कोशिश कर कि तेरे फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर, कम कर। तो मैं आपसे 2 बातें बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार या तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी से बात करके क्या करना पड़ेगा, तुझे तेरा PV रेशो चेंज करवाना पड़ेगा, या तुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। तो इसने बोला है कि चलो दोनों बातें चेक कर लेते हैं। अगर आपका ब्रेक इवन 5 लाख रुपए की सेल्स है, आप चाहते हैं कि इस 5 लाख की सेल्स पे ब्रेक इवन हो जाए, तो मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ कि कैलकुलेट क्या करना है, न्यू PV रेशो। बता कि कम से कम PV रेशो कितना होना चाहिए कि तेरा ब्रेक इवन कितने पर हो जाए, 5 लाख पर हो जाए। या मैं बोलता हूँ कि ये बता दे न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, तेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए कि तेरा ब्रेक इवन कितने पर हो जाए, 5 लाख पर हो जाए। या तो तेरे को बात करके PV रेशो बदलना पड़ेगा, कंपनी सेटिंग कर, बात करके भैया 20% में तो बीकानेर में पोसाएगा नहीं, बढ़ाओ। या बात कर तेरे स्टाफ से, तेरे बिल्डिंग के मालिक से बात कर, किराया कम कर, तब पोसाएगा, वरना पोसाएगा नहीं। या हो सकता है कि तू एक काम कर, इतना बड़ा शोरूम रेंट पे क्यों ले रहा है, छोटा ले ले, जहाँ पे तेरा थोड़ा रेंट क्या हो कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट तेरी क्या हो कम हो। तो या तो तुझे PV रेशो बदलना पड़ेगा, या तुझे फिक्स्ड कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। बताइए, अगर PV रेशो बात करते हो तो बताइए कम से कम कितना PV रेशो होना चाहिए, PV रेशो कितना होना चाहिए। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशो। इससे क्या निकलता है तुम्हारा, ब्रेक इवन सेल निकलता है। मतलब कि मैं आपको यहाँ बात बोलूँ तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशो। इस बार आपको निकालना है क्या, PV रेशो निकालना है, तो हम क्या मानेंगे, सेल्स तो हमें पता है कितनी है 5 लाख, और आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे पता है कितनी है, क्योंकि इस ऑप्शन में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो ये PV रेशो निकालना ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है तेरी बच्चा, 1,50,000। तेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 5 लाख। अब PV रेशो निकालना है। PV रेशो हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, परसेंटेज में। तो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकल जाएगा, कितना होता है 30%। अगर आप इसको नहीं छेड़ते हो, आप PV रेशो कांस्टेंट मानते हो, तो फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये निकालना है। बताओ क्या करूँ, तो ब्रेक इवन सेल्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, किससे, PV रेशो से। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स इंटू PV रेशो। ब्रेक इवन सेल कितनी है 5 लाख, PV रेशो कितना है 20%, तो मतलब 1 लाख। या तो कोशिश कर ले कि तेरा PV रेशो 30% पे ले जा, 5 लाख पे अगर तू ब्रेक इवन चाहता है तो। या तो ये काम कर ले कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाए तेरा
1 लाख हो जाए। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन एक ही है, इसमें मैं तुमसे अलग अलग सिचुएशन क्या कर रहा हूँ पूछ रहा हूँ, साथ साथ में हम फॉर्मूले भी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन है। अगर ओरिजिनल क्लास होती तो मैं फॉर्मूले तुम्हें बताता ही नहीं, पहले कंसेप्ट करवाता, फिर तुम्हें 2-3 क्लासेस में क्या करवाता, फॉर्मूले करवाता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार रिवीजन में, हम कंसेप्ट और फॉर्मूला एक साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे और चीज़ें पूछता हूँ। बंदा आपसे पूछता है कि देखो सर बात ये है, बिजनेस अगर कर रहा हूँ ना, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम जितना भी माल बेचूँ मेरी जेब में 10% बचना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, माल बेचने का मतलब क्या हो गया, सेल्स के लिए मुझे दुकान जल्दी खोलनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। खूब मेहनत करूँ और जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या? आज अगर मेहनत करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, अपने जो रिस्क उठा रहा है, जो वो अपना टाइम डिवोट कर रहा है, उसके बदले में क्या चाहता है, प्रॉफिट। वो बोलते हैं कि सर मुझे तो चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट हो 10% ऑन सेल्स। मैं चाहता हूं कि 10% प्रॉफिट जाए किस पर, सेल्स पर। पहले बताओ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है क्या? चलो ये बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूं कि 25% का प्रॉफिट हो जाए सेल्स पर, हो सकता है क्या? होने को तो हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है? कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 20% तेरा कंट्रीब्यूशन है, 25% प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? 20% का तेरा कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेगा तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली तेरा 20% से तो कम ही होगा। हाँ 10% हो सकता है। तो ये आपसे पूछता है कि मैं चाहता हूं मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए, 10% किसका हो जाए, सेल्स का हो जाए। तो कैलकुलेट बताओ कि सेल्स कितनी होनी चाहिए। अभी पर मंथ ही बात कर रहे हैं, बताओ सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने सेल्स का फॉर्मूला किया था। सेल्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सेल्स का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख, प्लस प्रॉफिट क्या चाहिए, 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है निकालनी है, तो सेल्स को हम x मान लेते हैं। सेल्स को क्या मान लिया, x मान लिया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.10x अपॉन पीवी रेशियो कितना है तेरा, 20%। 20 ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 0.2x। माइनस कर दो क्या चीज़, 0.10x। तो 0.2x माइनस 0.10x दैट शुड बी इक्वल टू 1,50,000। आया ना? बताइए कितना होगा x। तो मतलब कि तुझे कम से कम 15 लाख का माल बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, 10% का तुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चेक कर लो भले, 15 लाख का माल बेचोगे, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 20% 3 लाख का। 3 लाख में से 1.5 लाख गए, पीछे कितने बच गए, 1,50,000। 15 लाख की सेल्स पर 1,50,000 आपके पास बच रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो क्या है ये आपका 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये अलग अलग सिचुएशन थी जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताई, साथ में मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूले बताए। हाँ या ना? पक्का? एक नेक्स्ट सिचुएशन और लेते हैं, अगर आपको ये सिचुएशन क्लियरली समझ में आ गई है तो। आइए बच्चों, नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सिचुएशन ये है कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, पता होगा आपको। हैदराबाद की जो बिरयानी होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। हैदराबादी बिरयानी पूरे वर्ल्ड में क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। मैं चाहता हूँ कि बीकानेर में भी हम लोग ये सिस्टम स्टार्ट कर दें बिरयानी वाला, लेकिन मंगवाएंगे कहाँ से, हैदराबाद से मंगवाएंगे। हैदराबाद वाले से हमारी बात हो गई, उसने बोला है कि देख भाई सीधी सी बात है कि तेरे को माल हम हैदराबाद से नहीं भेजेंगे, हमारे स्टाफ आएगा, वो कहाँ रहेगा, बीकानेर में रहेगा, वही सारा माल बनाएगा। मैंने कहा चावल सारे हैदराबाद से आएंगे, मैंने कहा मसाले सब हम भेजेंगे, तुझे बीकानेर से कुछ भी परचेज़ नहीं करना है, तुझे तो बीकानेर में क्या करना है, अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है। तो मैंने रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट का रेंट कितना है, मान लेते हैं 40,000 रुपये महीने का। जो स्टाफ हमारे यहाँ क्या करेगा, काम करेगा, स्टाफ की सैलरी
जो है मान लेते हैं कितनी है, 1 लाख रुपए महीने की। स्टाफ की सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए महीने की। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर है बिजली पानी के, वो मान लेते हैं कितने होंगे, मान लो 10,000 होंगे। तो मतलब कि वही चीज़ 1.5 लाख रुपए की हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। केवल क्या मिलेगी आपको, हैदराबादी बिरयानी, सारा मसाला वसाला उनके यहाँ से आएगा। मैंने बोला सर सिस्टम क्या रहेगा, उन्होंने बोला सिस्टम ये रहेगा कि बिरयानी जो पर प्लेट है उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी 200 रुपये पर प्लेट। सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, 200 रहेगी। मैंने कहा फिर इसको बनाने के खर्चे, वो बोलते हैं कि बनाने का सारा मटेरियल हम तुझे भेजेंगे, तो ये टेंशन नहीं है। मैंने बोला खर्चे कितने लग जाएंगे, उन्होंने बोला कि मान के चल ले एक प्लेट पर कम से कम 120 रुपये की हमारी क्या आती है, कॉस्ट आती है। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मसाले आएंगे तो वो तो खाना बनेगा तो मसाले लगेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। उन्होंने बोला कि यार पर प्लेट की जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको बनाने की जो क्या है लागत है, सब जोड़ दिया इसके अंदर, चावल वावल सब जोड़ दिया आपने, जितने भी खर्चे हैं मसाले वसाले सब जोड़ दिए। 120 रुपये क्या है पर प्लेट खर्चा आएगा। मैंने कहा ये पर प्लेट में सर और कोई आप क्या लेके जाओगे, वो बोलता है कि इसमें 120 रुपये पर प्लेट में सब कुछ शामिल है। मैंने कहा मतलब, वो बोलता है हमारा जो प्रॉफिट है वो सब क्या है इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब कि मैं 200 में बेचूंगा पर प्लेट, मुझसे वो क्या चार्ज करने वाले हैं 120 रुपये। मतलब कि मेरे पास में 200 रुपये बेचूंगा, 120 मुझे क्या करना है अलग का एक ड्रॉर में क्या भाई मैं 2 ड्रॉर रख लूँगा, 200 रुपये देखे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात लॉजिक, 2 ड्रॉर कर लूँगा तो 120 में डाल दूँगा, लिख दूँगा ऊपर ये कंपनी को भेजना है, और मेरे पास कितने 80 रुपये। उसने बोला कि देख भाई हमारा ये सिस्टम है 60-40 है, मतलब कि 60 हम ले जाएंगे, सिंपल 60-40 रेशियो होता है ना, 60 हम ले जाएंगे, जो होगा खर्चा हमारा है, तो तेरे पास क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा। मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मेरे पास क्या बचने वाला है 80 रुपये पर प्लेट मेरे पास बच जाएंगे। ये क्या है जो बचेगा मेरे पास वो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन। ये खर्चा बहुत मोटा है, स्टाफ रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, सर्विंग के लिए स्टाफ होता है, प्लस वो जो कुक भेजेंगे उनकी भी तो क्या होगी सैलरी वैलरी होगी, रेंट है, अदर खर्चे हैं। तो मेरा सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, या कम से कम कितनी प्लेट मुझे बेचनी पड़ेगी, कितनी प्लेट्स मुझे यहाँ पर, मतलब मेरी जो सेल है वो इन यूनिट कितनी होनी चाहिए कि सबसे पहला काम ये खर्चा निकल जाए। अच्छा नॉर्मल सी बात है, मुझे प्रॉफिट कब होगा, जितनी भी मैं प्लेट सेल करूँगा, जितनी भी प्लेट मैं बेचूंगा उस पे मेरे पास क्या बचने वाला है 80, ये मेरा क्या होगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से मैं क्या करूँगा, मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है कितने रुपए है, 1.5 लाख है, वो लेस कर दूंगा ना, अब जो बचेगा वो मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है। आया ना, समझ में आ रही है ना बात। सबसे पहले बंदे के दिमाग में टारगेट क्या होता है, सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, या सारी है फिक्स्ड कॉस्ट कब निकलेगी। वो सोच रहा है कि कम से कम मुझे कितनी प्लेट्स यहाँ क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, निकल जाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे मुझे कितनी नंबर ऑफ यूनिट, ये जो प्लेट्स है वो उसको मेजर किस में करते हैं, यूनिट्स में करते हैं। पर पीस बोल दो, पर प्लेट बोल दो, हम क्या बोलते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। बताइए कितनी यूनिट मुझे कम से कम बेचनी पड़ेगी, ये निकालनी है। इसको x मान लूँ तो ये हो गया 80x, 80x में से 1,50,000 लेस करूँगा तो प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे 0। मतलब कि ये जो मेरा 80x है ना, ये शुड बी इक्वल टू 1,50,000। तो इसका मतलब मेरा x कितना हो गया, x हो गया मेरा 1,50,000 डिवाइड बाय 80। समझ गए बात ना। प्लेट को मैं x मान लूँ, 80x में से ये जाएगा तो प्रॉफिट 0। मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा 80x है वो मेरे 1.5 लाख के बराबर होना चाहिए। तो मेरा x कितना हो जाएगा 1,50,000 बटा 80 कितना होता है 1875। कि अच्छा इतनी प्लेट मुझे कम से कम बेचनी पड़ेगी। महीने में दिन कितने होते हैं 30, एक बार 30 का डिवाइड करना, मतलब कि कम से कम एक दिन में 60 कस्टमर
आने चाहिए। मैं वो 60 तो आ जाएंगे यार, यूँ देख रहे थे ना 150-60 कस्टमर क्या है, एक चाउमीन का ठेला लगा के बैठता है ना, वो भी कम से कम डेली के 200-300 प्लेट चाउमीन बेच के जाता है। ये तो अपना माल भी कौन सा आने वाला है, हैदराबादी बिरयानी, नंदी तो टिका टिका के खाएगी, उसमें वो होते हैं जानना मुर्गा। ये हमारी वेज बिरयानी है। वैसे बताऊँ वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बिरयानी का मतलब वही होता है, तुम लोग बनाते हो घर पे बिरयानी, वो चावल होते हैं अब बिरयानी उसी को बोलते हैं। हाँ जी, इतनी प्लेट हमें महीने में बेचनी पड़ेगी। तो बताइए मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, ये ब्रेक इवन सेल है। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 80 क्या है मेरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर आप बड़ा बेवकूफ़ बनाते हो, आप इसको सर वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कैसे, सर आप वैसे भी तो करवा सकते थे, जैसे आपने पहले करवाया था। भाई 200 में बेचेंगे, 120 का वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे पास कितने बचने वाला है, 80 का मतलब कितना हो गया, 40% हो गया। सर वैसे ही करवा दो, क्यों फालतू पागलों की तरह करवा रहे हो, वैसे ही करवा दो। वैसे मतलब 1,50,000 डिवाइड बाय 40% क्या निकल के आता है, 3,75,000। सर ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ 1875 है, यहाँ 375, ऐसे कैसे हो गया, अंतर है। ये ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में है और ये ब्रेक इवन सेल किस में है, यूनिट्स में। आपको एग्जाम में पूछे रुपीज़ में निकालो तो डिवाइड जाएगा पीवी रेशो का, और आपको बोले यूनिट्स में निकालो तो डिवाइड जाएगा किसका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। बाकी सारे कंसेप्ट क्या रहेंगे इसके अंदर, सेम रहेंगे। हाँ या ना, इसमें इसी चीज़ में हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि मान लो ये बंदा बोलता है कि यार मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, कितने का, कि 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट है वो कितने का है, 60,000 रुपीज़ का है। तो बताइए सेल्स यूनिट्स में कितनी होनी चाहिए। वहाँ क्या किया था हम लोगों ने, वहाँ क्या किया था हम लोगों ने, हमने वहाँ पर क्या किया था, ब्रेक इवन, सॉरी वहाँ पर हमने क्या किया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट अपॉन, वहाँ पर किया था हमने पीवी रेशो। पीवी रेशो करोगे तो भैया वो रुपीज़ में निकल जाएगा, हमें यूनिट निकालनी है तो डिवाइड करेंगे किसका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। सारी चीज़ें वही रहेगी, हर चीज़ वही रहेगी। बस इसमें मैं आपसे 2 चीज़ें और है जो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज़ें होती है एग्जाम के क्वेश्चन में भी, यही चीज़ें घुमा फिरा के होती है। उसके लिए पहले मैं 2 छोटे छोटे आपको टॉपिक और करवा दूँ, उसके बाद में बात करेंगे। अब इस बंदे ने मुझे बोला कि यार ब्रेक इवन कितना, 1875 यूनिट। उसने बोला इतना तो मुश्किल है बीकानेर में। मैंने कहा तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ब्रेक इवन कितने पर हो जाए, 1500 यूनिट पर ब्रेक इवन हो जाए। वो बोलता है कि मेरा जो डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 1500 यूनिट है। तो बताइए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो कंपनी से बात कर, थोड़ा कंट्रीब्यूशन क्या कर बढ़ा, उनको बोल थोड़ा सा सेटिंग करो, कंट्रीब्यूशन बढ़ा, या एक काम करना पड़ेगा तेरे को। क्या काम करना पड़ेगा, बोलो क्या काम करना पड़ेगा, या फिक्स्ड कॉस्ट कम कर। मैंने उसको 3 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या दिया, बताइए आपका रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होना चाहिए, बताइए एट सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए पर यूनिट। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो मेरी बात। आप चाहते हैं ब्रेक इवन कितने पर हो जाए, 1500 पर, मतलब कि ब्रेक इवन आपको पता है 1500 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ब्रेक इवन कितना है 1500 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1,50,000 है। तो बताओ ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल किसमें, यूनिट्स में। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, यहाँ करते हैं 1.5 लाख डिवाइड बाय 1500 कितना होता है 100 रुपीज़। मतलब कि तेरा कंट्रीब्यूशन, कंपनी से बात कर, उनको बोल के नहीं यार 50-50 करो, 100 200 में से 100 आप रख लो,
100 मुझे दो, तब जाके मेरा ब्रेक इवन कितने पर होगा, 1500 रुपये होगा। अगर 100 रुपये का तेरा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ना, तब जाके तेरा ब्रेक इवन कितने पर होगा, 1500 रुपये होगा। एक ऑप्शन और है, बताओ रिक्वायर्ड आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन सही नहीं लगता है कि कंपनी नहीं मानने वाली, तो कोशिश कर, क्या कोशिश कर कि तेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर, कम कर। क्यों इतने महंगे महंगे खर्चे को उठा रहा है। तो अगर वो बोलता है कि बताइए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मतलब कि ये कितना है, 1500 है, ये कितना है, 120 है, ये 1500 है, और ये 80 है, ये 1500 और ये कितना है, 80 है। तो बताइए तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी ब्रेक इवन सेल्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल चाहिए आपको 1500 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 80, मतलब के 1,20,000। मतलब कि तू कोशिश कर, क्या कोशिश कर, फिक्स्ड कॉस्ट कम करने की कोशिश कर। वो बोलते यार ये भी मुश्किल है। तो मैंने कहा एक कंपनी से बात कर, कंपनी को पूछ आप कितना लोगे। कंपनी ने बोला हम 120 लेंगे। तो कंपनी से पूछ कि क्या मैं सेल प्राइस अपने हिसाब से रख सकता हूँ क्या, पूछ ले कंपनी से। अगर कंपनी बोलती है कि भैया हमें तो 120 रुपये दे, उसके बाद तेरे को जो सेल प्राइस रखनी है रख, तेरी मर्जी, हमें कितना दे दे, 120 दे दे। उसके अलावा जितना तेरे को बेचना है तो चाहे 400 में बेच, चाहे 300 में बेच, वो आपको भी बताए। ज़्यादा रेट बढ़ाओगे तो खरीदेगा ही नहीं कस्टमर। तो बताइए यहाँ पर आपकी न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर कंपनी से बात करते हैं, कंपनी मान जाती है, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। मतलब न्यू सेलिंग प्राइस अगर मैं 210 करता हूँ, कंपनी क्या लेगी। कंपनी तो बोलती भैया हमें तो 120 रुपये पर प्लेट चाहिए, तू चाहे 210 में बेच, चाहे 200 में नहीं बेचता तो 190 में बेच, तेरी मर्जी, हम तो कितना लेंगे, 120 लेंगे। बताइए नया सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये निकालना है। अब मुझे बताओ कि आपने ये चीज़ की थी ना, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या हो गया, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस बार हमें निकालनी क्या है बच्चों, ये तो कैसे निकालूं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं, सोचो ये कैसे निकालूं। एक्स मान सकते हैं इसको, एक्स मान के कर सकते हैं ना। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स मान कर सकता हूँ ना, लेकिन एक्स मत मानना। एक काम करते हैं कि ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो हम क्या करते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। इस कंट्रीब्यूशन में अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आता है, ये रहा, कितना निकल के आता है कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास में है। इस केस में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन होगा 1,50,000 बटा 1500, कितना होता है 100। 100 क्या है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, इसमें ऐड क्या कर दो, ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो गया, इसमें ऐड क्या कर दो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, कितना है 120। मतलब कि सेल प्राइस आपको कम से कम क्या रखनी पड़ेगी, 220 रुपये रखनी पड़ेगी। सेल प्राइस क्या रखनी पड़ेगी आपको, कम से कम 220 रखनी पड़ेगी, हाँ या ना। 3 ऑप्शन हो गए यहाँ पर, एक सेल प्राइस को बदलने का ऑप्शन भी हो गया, एक फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करने का ऑप्शन हो गया, एक हो गया कि कंपनी से बात करके हम क्या करें, जो वेरिएबल कॉस्ट वाला सिस्टम है ना थोड़ा सेट करवा लें, हाँ या ना। एक लास्ट चीज़ आपसे मैं और पूछ लेता हूँ, इस केस में आपके पास कितना बचता है, 40%। सेम केस में आपके पास कितना बचता है बच्चों, 40% बचता है। मतलब कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 40% है ना, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 40% है। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 40% से कम हो जाएगा। बंदा बोलता है यार इतना पंगा ले रहा हूँ ना, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो, 20% ऑन सेल्स हो। तो कैलकुलेट करना है आपको सेल्स की क्वांटिटी, क्या कैलकुलेट करनी है, सेल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी। बताइए सेल्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बताओ, जवाब दो, दिमाग लगाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास में, बोलिए सेल्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, दिमाग लगाइए। जो वीडियो देख रहे हैं कदों, और जो दिल्ली ब्रांच वाले और जो मुंबई ब्रांच वाले जो देख रहे हैं बच्चों, मुंबई सेंटर वाले बच्चों, हाँ जी, आपको कोई दिक्कत हो फटाफट डाउट पूछो।
एक डाउट आ रहा है हमारे यूएसए सेंटर के स्टूडेंट का। हाँ बच्चों, आपको जवाब दे देंगे। अपनी इमेजिनेशन है भाई, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जल्दी जवाब दो बच्चों। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कम से कम? बताएं। ऐसा हमने पहले किया था क्या? ऐसा हमने पहले किया था। उसमें हमने क्या किया था? सेल्स को क्या माना था? x। तो x इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है तुम्हारे पास में? 1,50,000। प्रॉफिट क्या चाहिए? प्रॉफिट क्या चाहिए? 20% ऑन सेल्स। तो 0.2x डिवाइड बाय कितना? पीवी रेशो। जब सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो हमने सेम कंसेप्ट में क्या किया था यहाँ पर? पीवी रेशो। ऐसे मत करना कि गद्दों की तरह ऊपर चीज नीचे, ये मत करना। कितना मत लेना नीचे आप। नीचे आप अगर 80 लोगे ना गलत हो जाएगा। नीचे क्या लेके चलो? 0.4 या 0.4। 40% हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 0.4x माइनस 0.2x दैट शुड बी इक्वल टू 1,50,000। एक्स कितना होता है? 7.5 लाख रुपए। तो ये मेरी सेल्स किस में निकल के आई है? रुपीस में निकल के आई है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? क्वांटिटी पूछी है। तो एक काम कर लो, क्वांटिटी कैसे निकालोगे? मतलब कि 7.5 लाख रुपए का माल बेचेंगे और एक पीस कितने का है? 200 का है। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 3750 यूनिट होनी चाहिए। हाँ या ना? लेकिन सर अगर डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो क्या दिक्कत है? डिवाइड बाय 80 करते हैं तो क्या होगा? आपने तो कहा था यूनिट में निकालना हो तो क्या करना? आपने तो सर कहा था यूनिट में निकालना हो तो क्या करना? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करना। अगर सेल्स आपको किस में निकालनी हो बच्चों? यूनिट में निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही होता है, यही होता है ना? इस बार सेल्स को क्या मान लेते हैं? एक्स। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,50,000। प्रॉफिट कितना चाहिए बताओ? और कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन 80 है। यहाँ कितना लिखूं? प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 20% ऑन सेल्स का ना। सेल्स कितनी मानी है हमने? ये सेल्स नहीं है एक्स। एक्स तो सेल्स की क्वांटिटी है। सेल्स कितनी होगी? ये जो एक्स है ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स की क्वांटिटी है। सेल्स कितनी होगी फिर? एक्स क्वांटिटी कितने में बेचते हैं हम लोग? 200 में बेचते हैं ना। एक्स क्वांटिटी को कितने में बेचते हैं? 200 में बेचते हैं। तो सेल्स कितनी होगी तुम्हारी? 200x होगी। मतलब कि सेल्स कितनी होगी? x मल्टीप्लाई बाय 200। और प्रॉफिट क्या चाहिए आपको? 20%। अब चेक करो, ऊपर आएगा 80x इक्वल टू 1,50,000 प्लस ये कितना होता है? 40x। 40 होता ना? x कितना आ जाएगा? 1,50,000 बटा 40 कितना आता है? बात वही है, लेकिन अंतर कहाँ आ गया? यहाँ हमने डायरेक्ट 0.2x किया था क्योंकि यहाँ पर सेल्स रुपीस वाली को हमने क्या माना था? x माना था। प्रॉफिट रुपीस में निकलता है, क्वांटिटी पे नहीं निकलता। तो यहाँ पर सेल्स निकालनी पड़ेगी x इंटू 200। ये सेल्स निकल के आ जाएगी, उसका 20% हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क लेके चाहिए जो आपको घर पे करने नहीं बल्कि करना। हाँ जी बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक करवाया। जो बेसिक कंसेप्ट करवाया उसके बेसिक के पहले क्वेश्चन लेके जाइए। कल हम इसमें थोड़े से क्या करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं उनको करेंगे। देन उन कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस के भी मैं आपको कल क्वेश्चंस मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा। होमवर्क लिखें बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद 5 के बाद बच्चों 7 के बाद 8 के बाद 13
13 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 21। बस इतना ही तुम्हारा आज का होमवर्क है, इसे पूरा करें। कल सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, उनको पूरा करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, की फैक्टर और जो मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, बाय बाय।